गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड का पहला काव्य साखियाँ एवं शबद पढ़ेंगे। साखियों को लिखने वाले कवि हैं कबीर जी। तो आइए साखियों को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय देख लें। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया था वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीर जी ने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। इनके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तिलक, माला आदि पाखंडों का विरोध किया। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिलाजुला प्रयोग है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे सधुकड़ी भी कहा गया है। इनकी रचनाओं को अगर हम देखें तो इनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। बीजक, रमैनी और शबद नामक से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित इन साखियों में अनुभव एवं ज्ञान के महत्व पर बल दिया गया है। साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर कबीर जी का अनुभव क्षेत्र जो था वो विस्तृत हो गया था। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के पर्याप्त शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इनकी पहली साखी। दूसरी साखी है आपकी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। देखिए इसमें भी है कुछ शब्दार्थ, आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। फिरों, फिरों का अर्थ होता है घूमना। फिरों का अर्थ होता है घूमना। प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला, या फिर यहाँ आप इसका अर्थ भक्त और परमात्मा से भी लगा सकते हैं। विष, विष का अर्थ तो होता है बेटा जहर, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ लगाया गया है वासना, अर्थात हमारी बुरी इच्छाओं से। ठीक है, तो ये है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय, है ना। तो प्रस्तुत साखी में मनुष्य आत्मा एवं इष्ट परमात्मा के मिलन के जीवन में होने वाले, मतलब जब आपस में मिलते हैं, आत्मा और परमात्मा जब आपस में मिलते हैं तो जीवन में सकारात्मक प्रभाव जो आते हैं उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आइए इसका भावार्थ समझें। कवि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रेमी अर्थात ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर के मिलने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, मन का मैल धुल जाता है, मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने पर सभी हमारी जो मन की बुराइयां हैं, यानी कि हमारे मनोविकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं। भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन हो, उसके साथ एकाकार हो जाता है, मतलब एक हो जाता है ईश्वर के साथ। इसीलिए यहाँ पर कवि क्या बोलते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। तो हमने देखा बेटा यहाँ भगवत प्रेम की चर्चा की गई है और इसमें भक्तों की सत्संगति की महिमा को बताया गया है और सत्संगति का प्रभाव बहुत ही यहाँ पर मनोहारी दिखाई दे रहा है। तो ये थे आपके साखियों में हमने 2 पहली साखियों को पढ़ा, है ना। आगे देख लेते हैं। हंसते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी,
स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी, है ना। यहाँ पे भी शब्दार्थ है, आप इसको लिख लीजिए। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है हाथी। सहज मतलब स्वाभाविक। दुलीचा कालीन। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। झक मारना, झक मारी अर्थात झक मारना यानी कि समय बर्बाद करना, है ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा टारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को प्रमुख आधार माना है। आइए हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। सभी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर जीवन जो है वो कैसा हो जाता है, धन्य हो जाता है। हमारा जीवन वैभवपूर्ण बन जाता है। फिर जीवन में किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होता। मनुष्य का इस जीवन में इधर उधर भटकना रुक जाता है। कवि ने इस अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है लेकिन हाथी अपनी चाल में चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार इस संसार में ज्ञानी को देखकर अज्ञानी जो हैं वो चिढ़ते रहते हैं। वे बेकार में अपना समय नष्ट कर देते हैं और एक स्वान की तरह निरर्थक जीवन व्यतीत करते हैं। ज्ञान के बिना हमारा जीवन कैसा है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है और सारहीन माना गया है। ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख आधार है। कवि ने ज्ञान की सहज साधना का वर्णन किया है। इसमें कोई आडंबर या दिखावा नहीं होना चाहिए। आपने अगर ध्यान दिया होगा बच्चों तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और ढोंग और आडंबर का यहाँ पर क्या हुआ है, विरोध किया गया है ना। तो ये था आपका 3 साखियों का भावार्थ। बाकी के बच्चे साखियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।